अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको सिंस और फार का यूज जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो ये टेंस आप लोग देखने से पहले, इसको समझने से पहले आप वो वाला मेरा लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको सिंस और फार का यूज नहीं पता चलेगा आप लोग इस टेंस को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस टेंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान पढ़ेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है। हाँ जी, इस टेंस की पहचान ये है कि इसके जुमलों के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह का वर्ड आता है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रहा, रही, रहे जो वर्ड है ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ रहे थे, लेकिन ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही बता रही हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें एक और चीज का एडिशन होता है और वो होता है टाइम। इसमें हर जुमले में जो भी इसका जुमला होगा उसमें वक्त जरूर होगा, किसी ना किसी लिहाज से, सुबह से, शाम से, 8 बजे से, 10 बजे से, आप कोई भी इसका जुमला पढ़ेंगे आपको उसमें टाइम जरूर नजर आएगा। तो जिस जुमले में भी आपको टाइम मतलब टाइम लिखा हुआ नजर आए और एंड पे रहा है का लफज आ जाए तो आपने ये गेस कर लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर रहा है का वर्ड लास्ट पे है लेकिन उसमें टाइम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ जी, टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम दो तरह का होता है, एक मुकर्रा वक्त और एक गैर मुकर्रा वक्त। जो मुकर्रा वक्त होता है उसके साथ हम लोग सिंस लगाते हैं और जो गैर मुकर्रा वक्त होता है उसके साथ हम लोग फॉर लगाते हैं। इस पे मेरा पूरा लेक्चर है जिसमें हमने बहुत डिटेल से बात की थी, तो आप लोग इसको समझने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। हाँ जी, अब हम लोग इसके फार्मूला की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस टेंस को बनाना कैसे होता है। तो सबसे पहले हर टेंस की तरह हम लोग इसका फार्मूला भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था हर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। जहां भी आप लोग कॉन्टिन्यूस का वर्ड पढ़ लें आप लोगों ने वहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? हाँ जी, इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन यूज करेंगे। इसी तरह जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हैज किसके साथ लगता है? जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम लोग हैज लगाते हैं। सिंगुलर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या नाउन। इन सब के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, हैज बीन लगाएंगे। और जो हमारे पास प्लूरल हैं जिनको एज अ प्लूरल हम लोग ट्रीट करते हैं वो कौन कौन से हैं? यू, वी, दे, आई और नाउन्स मोर देन वन नेम। इधर मेरा नाउन से ये मुराद है, मोर देन वन नेम। इनके साथ हम लोगों ने हैव लगाना है। इसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं, इनको, इन वर्ड्स को। और ये जो हमारे पास हैं इनको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो जो सिंगुलर होंगे उनके साथ हैज बीन और जो प्लूरल होंगे उनके साथ हम लोगों ने हैव बीन लगाना है। ये तो हमारा हैज हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्योंकि हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है पिछले। अगर आपको और मजीद चाहिए है इसके बारे में कि ये कहाँ पे लगते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको करें, पीछे से वॉच आउट करें तो आपको ये सारी क्लैरिटी हो जाए। हाँ जी, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं। फर्स्ट वन बच्चा रो रहा है और दूसरी मैंने लिखी बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब फर्स्ट वन पढ़ें, बच्चा रो रहा है, तो इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एंड पे रहा है का तो लफज है लेकिन हमारे पास टाइम कोई मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया जिस जुमले में टाइम मेंशन ना हो, रहा है का लफज आ जाए तो हम लोग उसको कौन सा टेंस कहेंगे? हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं सारा कुछ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब हमारे पास बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, एक तो एंड पे है रहा है और दूसरा 2 घंटे, टाइम भी हमारे पास आ गया और रहा है का लफ्ज भी आ गया, तो ये हमारे पास टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अब आप लोगों के सामने मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि अगर टाइम मेंशन नहीं है लेकिन रहा है का लफ्ज है तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन अगर रहा है भी है और टाइम भी मेंशन है तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हाँ जी, अब ये जुमले देखें। फर्स्ट वन है वो 2 घंटों से पढ़ रही है और सेकंड वन है मैं सुबह से सवाल हल कर रहा हूँ। तो हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वो 2 घंटों से पढ़ रही है तो लड़की की बात हो रही है, तो हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करेंगे शी, और शी के साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? हैज, और फिर हम लोगों ने साथ बीन। हैज या हैव हम लोगों ने यहाँ सिंगुलर या प्लूरल की निस्बत से लगा लेना, हर किसी के साथ बीन लगा देना। शी हैज बीन। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड, और हमने साथ आईएनजी ऐड कर दिया, रीडिंग।
अब 2 घंटों से मैंने बताया था जहां आपके पास घंटे की बात हो जाए वहां हम लोगों ने फॉर लगाना होता है, और जहां बजे का लफ्ज आ जाए वहां हम लोगों ने सिंस लगाना होता है। फॉर कितने घंटे से, 2 आवर। ये हमारा कंप्लीट हो गया इसकी ट्रांसलेशन। अब मैं सुबह से सवाल हल कर रहा हूं। अब यहाँ पे लड़के की बात हो रही है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, आई के साथ आता है हैव, आई हैव बीन। हल करना की इंग्लिश होती है सॉल्व, और साथ हम लोगों ने आईएनजी लगाया, सॉल्विंग। क्या सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्विंग द सम। और अब सुबह से आ गया, सुबह शाम कोई भी टाइम आ जाए तो हम लोगों ने लिखना होता है सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए टेंस के, हम लोगों ने इनकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। हाँ जी, अब हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। जिस तरह से हम लोग सिंपल का फार्मूला लिखते हैं वैसे ही इसके नेगेटिव का भी फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों ने नॉट, मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लिखा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने नॉट नहीं लगाना होता। जहां भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं हमेशा उनके दरमियान में हम लोगों ने नॉट लगाना होता है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लिखा। मैंने नीचे हेल्पिंग वर्ब आपको पहले बताए हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन और हैव बीन लगता है, तो हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, इनके दरमियान में इसने आना है। तो ये इसमें थोड़ी सी आप क्लियर कर लें कि जब भी आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आ जाएं तो उनके दरमियान में हम लोगों ने नॉट का वर्ड यूज करना है। और आपको पता है कि हैज और हैव कहाँ पे लगते हैं। अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ी सी कर लेते हैं कि ये क्या, किस तरह से एग्जांपल्स में इनको करना है। हाँ जी, अब हम लोग इसके लिखा है, मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। तुम इतवार से स्कूल नहीं आ रहे हो, और सेकंड वन है आयशा कई दिनों से अच्छी तरह नहीं पढ़ रही है। तो हम लोग इसकी कर लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब तुम है तो तुम की प्रोनाउन यू होता है, यू, और यू के साथ हैज या हैव में से प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है नॉट, और फिर उसके बाद बीन। क्या आना, आना की इंग्लिश क्या होती है, हम लोगों ने बहुत दफा पढ़ी है, बहुत सारे पिछले जुमलों में पढ़ी है, कम आना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कमिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। कहानी आ रही कमिंग टू स्कूल। अब देखें हफ्ते के दिन का नाम आ गया, तो हफ्ते के दिन का जहां नाम आ जाए वहां हम लोगों ने लगाना होता है सिंस, सिंस संडे। ये हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है आयशा कई दिनों से अच्छी तरह नहीं पढ़ रही है। इसका है आयशा, आयशा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज नॉट बिन। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और इसके साथ आईएनजी लगाया, रीडिंग। अब अच्छी तरह से नहीं पढ़ रही है, आयशा हैज नॉट बीन रीडिंग। अच्छा होना को हम लोग वेल बोलते हैं, वेल। अब कई का लफज आ गया तो मैंने बताया था कई दिन के साथ आ जाए, हफ्तों के साथ आ जाए, सालों के साथ आ जाए, हमने हमेशा इसके साथ लगाना है फॉर। मैनी डेज। ये हमारा दोनों एग्जाम्पल्स हो गई हैं। हाँ जी, अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला मैंने लिखा है। अब हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब भी हम पिछले सारे लेक्चर्स भी देखें तो हम लोग जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना होता है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो आनी है। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हमने सिंस या फॉर लगाना है, और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अब इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज बीन या हैव बीन। अब जैसे मैंने आपको नेगेटिव की बात बताई कि जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो उनके दरमियान में हम लोगों ने नॉट लगा देना होता है, तो यही केस इंटेरोगेटिव में भी होता है। जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम लोग शुरू में ले आते हैं, जो सेकंड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम उसी की जगह पे रहने देते हैं। किस तरह से, मैं इसकी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जाम्पल हम जो हमारा सेंटेंस है उसमें लगना है हैज, तो हम लोगों ने इसको शुरू में ले आए, फिर हम लोगों ने यहाँ लगा देना है सब्जेक्ट, फिर यहाँ हम लोगों ने बीन, और फिर हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हम लोगों ने सिंस या फॉर, और फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोगों ने इसको करना है। अगर हैव है तो यहाँ हैज या हैव जो भी है वो शुरू में आ जाएंगे, और जो दूसरा सेकंड वर्ड है उसको हमने उसकी अपनी असल जगह पे ही रहने देना है जहां पे वो पहले होता था। मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जरा जुमलों में इसका देख लेते हैं, हमें और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से मैं क्या आपको बात समझाना चाह रही हूँ।
हाँ जी, फर्स्ट वन मैंने लिखा है क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और सेकंड वन है क्या पाकिस्तान 1985 से तरक्की कर रहा है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो ये एक लड़की की बात हो रही है, तो हम लोग इसमें क्या प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, शी होगा। तो शी के साथ हम लोग, हमारे पास सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, हैज। तो हम लोग सबसे पहले लगा लेंगे हैज और उसके बाद शी, और फिर हम लोगों ने बीन का वर्ड, हैज शी बीन। अब दस्तक देना, नॉक, KNOCK, नॉक, और ING नॉकिंग। कहाँ पे दस्तक दे रही है, एट द डोर। अब बजे का लफज, सॉरी 10 मिनट का लफज आ गया, हमारे मिनट का लफज आ गया, तो हम लोग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। अब हम लोग सेकंड वन की कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान 1985 से तरक्की कर रहा है। तो अब पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, हम लोग जब भी पाकिस्तान या कोई भी कंट्री का नेम आ जाता है वो एक ही होता है, तो हम लोग उसके साथ हमेशा हैज लगाते हैं, हैज पाकिस्तान बीन। अब तरक्की करना की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, मेकिंग प्रोग्रेस। ये हमारे पास वर्ड है जो हम लोग तरक्की करना के लिए यूज करते हैं, मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 1985। हमारे पास ईयर की बात हो तो हम लोग सिंस का वर्ड यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों को एग्जांपल्स के साथ आपके सामने क्लियर कर दिया। अब अगर आपको फिर भी किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।